बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल रशीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल रशीद टीवी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस मुल्क के अक्सरियती जो शहरी हैं वो उसके मुफीद शहरी हों, कारआमद फ़र्द हों और उस माशरे के लिए, उस मुल्क के लिए जो वो मुफीद चीज़ें जो है वो कर रहे हों। और इस सिलसिले में हमें बहुत शुमार चीज़ें जो है वो सिखाई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं। ऐसे शहरी, मुफीद शहरियों की खसूसियात भी हमें गिनवाई जाती हैं। लेकिन को 3 चीज़ें जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत कम जो है वो डिस्कस किया जाता है। उन्हें शायद उस तरह से एक मुफीद शहरी का फ़र्ज़ नहीं समझा जाता, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हैं। और आजकल के हालात के तनाज़ुर में अगर हम देखें तो मैं ये समझता हूँ कि ये 3 जो चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे, इनसे ज़्यादा अहम कोई भी चीज़ नहीं जो कि एक मुफीद शहरी को अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए वो करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि कोई भी पॉइंट आप स्किप ना करें। तो पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना है आपने, कि जो आपको एक मुफीद शहरी के तौर पर मुतारफ़ करवा सकती है या आप बन सकते हैं, वो है वोट रिस्पॉन्सिबली। ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए जब आप वोट दें तो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। वो कैंडिडेट्स, वो उम्मीदवारान जो उस वक्त आपके हलके में इंतखाबात जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से ज़रूर रिसर्च करें, उन उम्मीदवारान के हवाले से रिसर्च करें, उनकी पार्टीज़ की पॉलिसीज़ को ज़रूर खंगालें कि क्या वो इस माशरे के लिए जिसमें आप रह रहे हैं, उसके बुनियादी मसाइल को हल करके एक बेहतर माशरे की तश्कील के लिए आपका वो साथ दे सकते हैं, आपके लिए वो काम कर सकते हैं। तो फिर तो आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें। अगर ऐसा नहीं तो किसी ऐसे उम्मीदवार को आप वोट डालें जिसका आपको यकीन है कि ये हमारे वोट का सही इस्तेमाल करेगा। क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है जिसके बदले आप 5 साल के लिए हुकूमत के इख्तियारात एक फ़र्द के हवाले करते हैं कि हम हुकूमत नहीं कर सकते भाई, आप हुकूमत कीजिए, जो हमारे शहरी हकूक़ हैं वो हमें दिलाइए, हमारे लिए एक मिसाली माशरे का क़याम जो है वो अमल में लाइए, जो भी आपकी पॉलिसीज़ होंगी उनके ज़रिए। तो इसलिए वोट डालते हुए अगर आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे तो फिर आप मुफीद शहरी जो है वो नहीं कहला सकते। दूसरी चीज़ जो आप पर मुफीद शहरी का, यूज़फुल सिटीज़न का टैग लगा सकती है, वो है आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ वो रखें। यानी 3 आर्स को फॉलो करें। 3 आर्स क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। कि ऐसी चीज़ें जो आलूदगी फैलाने का बायस बनती हैं, आप उनका इस्तेमाल तर्क कर दें या ख़त्म कर दें, या कम से कम उसे कर दें कि उसका कम से कम इस्तेमाल हो ताकि आलूदगी जो है वो कम फैले। रिड्यूस का हो गया। रिसाइकल का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ दोबारा काबिल इस्तेमाल हो सकती है, उसको प्रोसेस करके तो उसको रिसाइकल कर लिया जाए और दोबारा इस्तेमाल में ले लाया जाए। तीसरी चीज़ होती है कि रीयूज़, कि अगर वो चीज़ दोबारा से एज़ इट इज़ इस्तेमाल हो सकती है तो बजाय आप नई चीज़ ख़रीदने के या नई जो वो एफ़र्ट करने के, आप उसको रीयूज़ कर लें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज के जो ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है, उसके अंदर रहते हुए अपनी जो माहौलियाती ज़िम्मेदारियाँ हैं, एनवायरमेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो ना निभाएँ और आप मुफीद शहरी भी हों। अगर आप वाक़ई अपने मुल्क से, अपने माशरे से, अपनी ज़मीन से मुखलिस हैं, तो आपको ये चाहिए कि अपनी ये जो माहौलियाती आलूदगी के बायस जो मसाइल हमें दरपेश हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी का होना, बहुत ज़्यादा सर्दी का होना, बेमौसम की बारिश और बर्फ़बारी और दीगर कुदरती आफ़ात, ये सब एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से है। तो इसलिए हम में से हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए आलूदगी पर काबू पाने के लिए, माहौलियाती जो मसाइल हैं उनके हल के लिए भी अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। तीसरी और आखिरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर आज के जो मीडिया की यलगार है, जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, झूठ को फैलाया जाता है, मनफी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही होती हैं और जो इंतशार का बायस बनती हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ऑलवेज़ प्रमोट पॉजिटिव चेंज। ऐसा नहीं कि माशरे में कोई मुस्बत चीज़ हो ही नहीं रही, बल्कि मुस्बत चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता उस तरह से। तो आपने जिस माशरे में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी जो मुस्बत तब्दीली होगी किसी भी किस्म की,
اس کو پروموٹ کریں، ایسی سوسائٹیز کا حصہ بنیں جو ایسے انیشیٹیوز لیتی ہیں جن میں کے ذریعے معاشرے میں پازیٹیو چینج جو ہے وہ آتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو آپ خود سے اپنی کوئی ایسا جو ہے وہ آرگنائزیشن بنا لیں، سوسائٹیز بنا لیں جن کے ذریعے آپ جو پازیٹیو چینج ہے اس کی ایڈوکیسی جو ہے وہ کر سکیں، کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو نہیں کریں گے تو منفیت جو ہے وہ اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑ لے گی۔ اگر اچھے لوگ کام نہیں کریں گے تو برے لوگ تو کر ہی رہے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ بول بالا ہوگا اور معاشرے میں خرابیاں جو ہے وہ زور پکڑ جائیں گی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ رہنے کے قابل رہے تو ہم نے مثبت سرگرمیاں کرنی ہیں، اور مثبت سرگرمیاں کرنے والوں کو پروموٹ بھی کرنا ہے تاکہ ہم ایک مفید شہری جو ہے وہ بن سکیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن پر ہم عمل کر کے ایک معاشرے کو بہترین جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں۔ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔